नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 दिसंबर सोमवार सवा 3 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में आज युवा सांसद सूरत के कबाड़ गोदामों में लगी आग। 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वंदे भारत ट्रेन में अब स्थानीय जायकों का स्वाद ले सकेंगे। भारतीय रुपए पर बड़ा फैसला, नियम में जल्द हो सकता है बदलाव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा में आज सोमवार को युवा संसद का आयोजन किया गया और इसमें सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 164 छात्र छात्राएं शामिल हुए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत बनने के लिए मजबूत मन होना जरूरी है। और वहीं युवा सांसद में छात्रा फाल्गुनी यादव ने कहा कि हमारे किशोर महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे हैं। वे तनाव से घिरे हैं, जिसके कारण भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। युवा संसद में छात्र मंत्री और विधायकों की भूमिका निभा रहे हैं। सीकर के यश गोस्वामी स्पीकर, बांसवाड़ा के अथर्व जोशी मुख्यमंत्री और उदयपुर की हिमानी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सूरत जिले के बारडोली धुलिया चौकड़ी के पास भंगार गोदामों में रविवार देर रात करीब 2 बजे आग लग गई। आग एक गोदाम से शुरू होकर तेजी से फैल गई और 11 से ज्यादा गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। मीडिया के अनुसार प्लास्टिक के सामान की वजह से आग बेकाबू हो गई। धुआं और लपटें 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस भीषण आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। राजस्थान में साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की परतें एक बार फिर खुली है। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और एक डमी कैंडिडेट शामिल है। नई गिरफ्तारियों के बाद इस घोटाले में अब तक पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है, जिनमें 69 सब इंस्पेक्टर और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर्स को अलग अलग शहरों के लोकल जायकों का स्वाद मिलेगा। रेलवे विभाग की ओर से यह तय किया गया है कि जिस इलाके से ट्रेन गुजरेगी उसी क्षेत्र की फेमस डिश और लोकल फूड ट्रेन में परोसा जाएगा। इसका मकसद पैसेंजर्स को यात्रा के दौरान उस शहर की संस्कृति और खान पान से जोड़ना है। रेल मंत्री ने कहा कि लोकल फूड शामिल होने से वंदे भारत ट्रेनों में सफर करने वाले पैसेंजर्स को नया और बेहतर अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह सुविधा वंदे भारत ट्रेनों में शुरू करने के निर्देश दिए और वहीं आगे चलकर इसे धीरे धीरे सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। भारतीय रुपए से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जिसमें पड़ोसी नेपाल भारत की मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने वाला है। इस बदलाव का असर खासकर भारतीय पर्यटकों, प्रवासी कामगारों और दोनों देशों के बीच व्यापार पर पड़ेगा। नेपाल अब 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है और यह फैसला उस प्रतिबंध के लगभग 1 दशक बाद लिया गया, जिसे 2016 में भारतीय नोटबंदी के बाद लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर हैं। इस यात्रा में वह जॉर्डन, इथोपिया और ओमान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह दौरा भारत के पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को मजबूती देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। भारत इस दौरे के जरिए अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। संगम नगरी प्रयागराज को अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और इसी क्रम में आगामी माघ मेला 2026 की तैयारियां भी अभूतपूर्व स्तर पर की जा रही है, क्योंकि प्रशासन को इस बार 12 से 15 करोड़ तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने का एक बड़ा रिकॉर्ड अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार अब माघ मेला 2026 को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी में है। माघ मेले की व्यवस्थाएं पूरी तरह से महाकुंभ मॉडल पर आधारित होंगी। सड़कों को, बिजली पानी की सप्लाई और सुरक्षा, हर पहलू को पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे और वहां वे जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में यह 5वां विदेश दौरा है और इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वे लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा पर गए हैं। राहुल का जर्मनी दौरा ऐसे समय में है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसको लेकर भाजपा ने राहुल के जर्मनी दौरे पर निशाना साधा था। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। सरकार ने इससे जुड़े बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की है। इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन बिल 2025 रखा गया है। इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की कर दी जाएगी।
अजमेर संभाग के सबसे बड़े जीएलएन अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे बुजुर्ग मरीज ने इमरजेंसी में उत्पात मचा दिया। इमरजेंसी में महिला गार्ड्स ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो बुजुर्ग ने एक महिला गार्ड पर हाथ उठा दिया और इतने में अस्पताल का स्टाफ इकट्ठा हो गया। स्टाफ की ओर से पकड़े गए अस्पताल से बाहर भेजने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामले की सूचना अस्पताल चौकी प्रभारी को सौंपी गई है। राजस्थान के जालोर जिले के निमलाना गांव के किसान नर्मदा पाइपलाइन के बार बार फटने से परेशान हैं और यहां से गुजरने वाली नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन पिछले कुछ महीनों में 10 बार लीक हो चुकी है। बार बार हो रही लीकेज के कारण किसानों के खेत जलमग्न हो रहे हैं। रविवार को एक बार फिर पाइपलाइन में लीकेज हुआ जिससे आसपास के खेतों में घुटनों तक पानी भर गया। कई किसानों को जीरे की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय को धमकी मिली है और इसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट को खाली करवाया गया है। ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। कलेक्ट्रेट के पास स्थित जिला न्यायालय परिसर को ही एहतियातन खाली करवाया गया है। कलेक्ट्रेट के सभी गेटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां भी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गई है। हरियाणा के बीजेपी विधायक रणधीर परिहार के जोधपुर दौरे ने बिश्नोई समाज में नया तूफान मचा दिया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ और इससे अब समाज के बड़े संत भड़क गए हैं। मीडिया के अनुसार आरोप है कि रणधीर पनिहार ने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की और अब उसे ही सम्मान दिया जा रहा है। 11 दिसंबर को हिसार से पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई जोधपुर आए थे। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर तक बालोतरा में आयोजित होगा। इस अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री हरि बोरीकर ने इस आयोजन के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि अधिवक्ता परिषद का ध्येय वाक्य न्याय मम धर्म है, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलवाना। पाली में मौसम बदलने के साथ ही मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ गए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सर्दी जुकाम की शिकायत लेकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। पाली शहर के बांगड़ अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आउटडोर में आने वाले ज्यादातर मरीज गले में दर्द की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर